मोदी है तो मुमकिन है। मोदी मतलब जीत की गारंटी। एंटी इनकम्बेंसी हो या विपक्ष का विरोध, मोदी मंत्र से सब होंगे बेदम। दिल्ली में चल रही बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन यानी सोमवार को सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात में पार्टी की जीत के फॉर्मूले की रही। इसी मॉडल को कर्नाटक में आगे बढ़ाने पर बीजेपी विचार कर रही है। कर्नाटक में मई तक चुनाव होना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को कर्नाटक में दोहराने जा रही है और जीत का मंत्र किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की वापसी के आसार बन रहे हैं। ऐसे में येदियुरप्पा पर बीजेपी दांव लगा सकती है। जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी ने सोमवार को कार्यकारिणी बैठक से अलग येदियुरप्पा से 15 मिनट तक मुलाकात की थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में भी बम्पर जीत की तैयारी में जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टी में येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ रही है। वे पार्टी के संसदीय बोर्ड में भी है। लिंगायत समुदाय का सपोर्ट भी उनके साथ है। कर्नाटक में पार्टी फिर येदियुरप्पा को चेहरा बना सकती है। दूसरी ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद से उलझ गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी विदाई हो सकती है। चुनावी राज्यों की लीडरशिप को बताना होगा चुनाव कैसे जीतेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी राज्यों की लीडरशिप का भी टेस्ट होगा। उन्हें अपनी जीत का रोड मैप और उसके लिए क्या तैयारी की गई है, ये बताना होगा। दूसरा अहम मुद्दा विपक्ष के बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का रहा है। पेगासस, नोटबंदी, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, राफेल और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर रवैये से कानूनी तरीके से निपटने की तारीफ भी इस दौरान हुई। इससे सबक निकला कि विपक्ष के दबाव में न आकर पूरी ताकत से विपक्ष से निपटना होगा। मीटिंग वाली जगह पर वंदे भारत ट्रेन, राफेल फाइटर जेट, ड्रोन और रॉकेट के पोस्टर लगे हुए हैं। मतलब साफ है, आने वाले चुनाव में बीजेपी मोदी सरकार की इन उपलब्धियों को भी भुनाएगी। विपक्ष के आरोपों में घिरे नहीं, विपक्ष को घेरे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के हमलावर रवैये से निपटने की प्रक्रिया पर बात करने के लिए काफी समय इसलिए दिया गया ताकि चुनावी राज्यों के मुखिया अपना मनोबल ऊंचा रखे। वे विपक्ष के आरोपों में घिरे नहीं बल्कि उन्हें घेरे। इतना ही नहीं, हाईकमान ने चुनावी राज्यों की लीडरशिप से जीत की रणनीति के ड्राफ्ट मंगाए। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की लीडरशिप ने अपने ड्राफ्ट पर चर्चा की, लेकिन उन्हें बीच में रोककर इसे और पुख्ता करने की सलाह दी गई है। इसके बाद इसे 17 जनवरी को चर्चा के लिए रखा गया है। चुनावी राज्यों की रणनीति पर मंथन। चुनावी राज्यों की रणनीति में संशोधन के सुझावों पर बीजेपी कार्यकारिणी में मंथन होगा, जहां पर राज्य की लीडरशिप बताएगी कि नए वोटरों को साथ लाने के लिए अब तक क्या किया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां विपक्ष को धराशायी करने के लिए अब तक क्या किया गया और आगे की क्या रणनीति। दक्षिण का द्वार यानी कि कर्नाटक बेहद अहम माना जाता है, लिहाजा उसे बचाने नहीं बल्कि उसे गुजरात की तरह दक्षिण का मॉडल बनाने के लिए क्या किया जाए। सबसे अहम एक सवाल राज्यों की लीडरशिप से पूछा गया कि अगर आज चुनाव हो जाए तो वे खुद को कहां खड़ा पाएंगे, वे खुद को कितनी सीट देंगे, उसका तर्क उन्हें बताना होगा। आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की मदद कैसे ली जा सकती है, इस पर भी विचार हुआ। गुजरात में गैंगरेप विक्टिम बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने का फैसला चुनावी मुद्दा बना। माना गया कि इससे ध्रुवीकरण हुआ और हिंदू वोटर एक तरफ हो गए। इस तरह के मुद्दों की भी लिस्ट बनाने के लिए हर राज्य को निर्देश दिए गए। किस राज्य में कौन सा स्टार कैंपेनर जाना चाहिए, इसके लिए राज्य से सुझाव भी लिए जाएंगे। हालांकि यह अभी तय नहीं होगा। सुझाव पर मंथन और हाईकमान की राय के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। गुजरात का फॉर्मूला जो चुनावी राज्यों में लाया जा सकता है। 2018 के चुनाव में गुजरात बीजेपी के हाथ से फिसलते फिसलते बचा था। पार्टी को 182 में से 101 सीटें ही मिली थी। 2022 में ऐसा ना हो, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री लगातार राज्य में रैलियां करते रहे। चुनाव से 20 दिन पहले 150 से ज्यादा जनसभाएं हुई। इनमें 35 से ज्यादा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की थी। इसी दौरान बिल्किस केस के दोषियों की रिहाई जैसे फैसले हुए। सूत्रों के मुताबिक अगस्त से पहले हुई रैलियां और जनसभाओं से मिले फीडबैक ने जीत की उम्मीद जताई थी, लेकिन रिकॉर्ड जीत के लिए किसी करिश्मे की जरूरत थी। दोषियों की रिहाई के फैसले ने वही काम किया। गुजरात में पार्टी ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती। बीएल संतोष को मिल सकता है कर्नाटक का जिम्मा। कर्नाटक के सूत्रों के मुताबिक पार्टी राज्यों में हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे तलाशेगी। कर्नाटक में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है।
इसका भी चुनाव में जोर शोर से प्रचार किया जाएगा। पिछले साल कर्नाटक के दक्षिणी जिले शिवमोगा में बजरंग दल के नेता हर्षा और फिर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टी के युवा कार्यकर्ता गुस्से में हैं। ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए हिंदुत्ववादी मुद्दे उठाएगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। उन्हें कर्नाटक में चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया जा सकता है। राज्य में पार्टी के मजबूत नेता रहे जी जनार्दन रेड्डी भी बड़ी चुनौती है। उन्होंने नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष बना ली है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए बीजेपी इन तमाम पहलुओं को दिमाग में रखकर ही जीत का मंत्र बना रही है।